बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान गुलनार फ़ातिमा और आज जिहाद नफ्स के एक नए एपिसोड में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम जिस नफ्सियाती बीमारी पर गुफ्तगू करेंगे वो एक ऐसा मर्ज़ है जहां इंसान को अपने सुख से सुख नहीं होता बल्कि दूसरों के सुख को देखकर दुख ज़रूर होता है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है जलन या हसद, एनवी और जेलसी। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब, जो हमें बताएंगे कि जलन और हसद से किसी और का नुकसान नहीं होता बल्कि हमारा ही होता है और इससे निजात पाना कितना ज़रूरी है। आइए जानते हैं हमारे मेहमान प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब से। आगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से हम बहुत बहुत आपका खैर मकदम करते हैं जिहाद नफ्स के इस प्रोग्राम में। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया है कि मैं अपने जो है ख़यालात ज़ाहिर कर सकूँ। जी आगा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जेलसी या एनवी। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि एनवी और जेलसी क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या इनमें कोई फ़र्क नहीं है? उसमें देखिए, इंसान की अप्रोच में हर आदमी जो होता है बहरहाल एक नफ्स रखता है, उसके पास एक सेल्फ होता है। तो सेल्फ जब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है तो ये एक अच्छी बात होती है, सेल्फ जब नेगेटिव डायरेक्शन में आता है तो ये बुरी बात होती है। हसद और रश्क दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे अरबी ज़बान में गिब्ता कहते हैं। जी। रश्क को गिब्ता अच्छी चीज़ मानी जाती है, हसद बुरी चीज़ है। हसद में जो हसद करने वाला होता है, हासिद होता है, वो ये चाहता है, उसकी तमन्ना ये होती है कि जिससे वो हसद कर रहा है उसके पास जो नेमत है वो ख़त्म हो जाए, वो ज़ायल हो जाए। एक बात ये करता है, बल्कि कभी कभी वो उस बात की तमन्ना करता है जो वाकई नेमत नहीं होती, मगर ये समझ रहा होता है कि नेमत है ना। मान लीजिए थोड़ी देर को कि वो लॉटरी का कारोबार करता है और उसमें बड़ा फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो ये कोई नेमत नहीं है, मगर इसको उससे जेलसी है कि इसके पास ये कारोबार कहाँ से आ गया और ये इतनी दौलत कहाँ से आ गई। हाँ, तो वो इसमें ये चक्कर ये होता है कि हम बाज़ औक़ात नेमत को का इल्यूजन करते हैं। या तो हमको नेमत से हसद होता है या जो नेमत नहीं होती लेकिन हम इल्यूजन से अपने समझते हैं कि वो नेमत है, यानी ये चीज़ है। इन दोनों में ये आदमी हासिद होता है। गिब्ता में वो उस आदमी के नेमत के ज़ाया होने की तमन्ना नहीं करता, बल्कि चाहता है कि हमको भी ये हासिल हो जाए, हमें भी ये चीज़ मिल जाए। चुनांचे इसकी बहुत ही तारीफ़ की गई है बाज़ जगहों पर कि जैसे जनाब इस्माईल की क़ुरबानी के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ने तमन्ना की थी कि काश वो क़ुरबान हो जाते, तो अल्लाह ताला ने उनको वही अजर अता फरमाया कि क्योंकि उनकी तमन्ना और आरज़ू थी कि हम क़ुरबान हो जाएं। वो ये नहीं चाहते, उनकी आरज़ू थी कि ये इस्माईल क्यों क़ुरबान हुए थे और क्यों लेटे थे और उनसे नफ़रत माज़अल्लाह नफ़रत करने लगे या जलने लगे। तो हसद में हम ये होता है कि हम उसके नेमत के ख़त्म होने की तमन्ना हमारे जहन में रहती है, जो कि गिब्ते में नहीं होती है। गिब्ता नेक आदमियों को हो सकता है कि देख करके, क्योंकि ये इंसान को बढ़ने का मौका देता है। एक शहीद को देख करके जज्बा शहादत जाग रहा है, काश हम भी शहीद हो जाएं, काश हम भी इस मंजिल पर पहुंच जाएं, काश हम भी ऐसा कर लें। मसलन एक मोमिन को हमने सुना कि साहब वो इतनी देर में आते हैं, 11-12 बजे रात में आते हैं, मगर हमें पता चल गया किसी सूरत से कि नमाज शब उनकी क़ज़ा नहीं होती और हमेशा नमाज शब पढ़ते चाहे जो हो जाए। अब हमें यह मालूम, हमने कहा हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हमें तमन्ना हुई हम भी पढ़ें, हम पढ़ने लगे। तो ये जो है ये रश्क कहलाता है, इसे गिब्ता कहते हैं। और इसे गिब्ता को बल्कि एक रवायत में आपके सामने नक़ल करूँ, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैदान महशर में जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के की अज़मत को देख के और दर्जे को देख करके जो अम्बिया गुज़रे हैं वो गिब्ता करेंगे कि काश हमको ये मकाम हासिल हुआ होता। यानी आपके कहने का मतलब है कि जेलसी की भी दो टाइप्स होती है, एक पॉजिटिव जेलसी होती है और एक नेगेटिव होती है। जेलसी कहलाएगी नहीं, यानी जलना तो नहीं है वो, बल्कि जलना नहीं है, ये ख्वाहिश है, आरज़ू है। होना भी चाहिए आदमी को, या अच्छी बातों के लिए तमन्ना होनी चाहिए कि अच्छी बात हमको भी हासिल हो। यानी इस तरह से अगर कोई फॉर एग्जांपल चैरिटी अगर करता है, तो हमने हमारे किसी अजीज़ ने अगर चैरिटी की और उसने बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा किया, तो हम अगर उसमें कंपटीशन में आ गए कि हम उससे ज़्यादा चैरिटी करेंगे, हाँ, हम इससे लेकिन हम ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए, ये नहीं कि उससे नफरत करने के लिए, उससे बुरा या अपना नाम ज़्यादा ये तो अच्छा है इसने जो किया, क्या कहना, मगर इसकी आमदनी कम थी और इसने इतना खैर किया, तो हमारी आमदनी तो ज़्यादा है, तो हम इससे ज़्यादा खैर कर सकते हैं।
इस जज्बे से करे, या नहीं ये नहीं कि मैंने इसको डाउन कर दिया इसको, फिर तो वो जेलसी में माशरे में जाए, मेरा नाम ज्यादा हो गया, नाम हो तो फिर तो जेलसी है वो। जी। वरना ये कि और उसकी वो नेगेटिव हो जाती है। हाँ, अच्छाई को देख करके उसकी अच्छाई का को कॉपी करना, उससे बढ़ने की कोशिश करना, ये सब ठीक है, कोई अर्ज नहीं है, इसे रश के जज्बे में रहेगा। और हम अगर उसका छोटा अमल भी है तो हम उसको अच्छा ही समझेंगे, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसके कम सदक़े को ज़्यादा समझा हो अपनी निगाह में हमारे ज़्यादा के मुकाबले में, तो हम कभी मगरूर नहीं होंगे अपने अमल पर, कोशिश करेंगे कि हमारा खुश नहीं हो सकते कि हमने उनसे ज़्यादा कर दिखाया, यानी हमने कमल किया, ये बस है, ठीक है जी। और वो फी सबीलिल्लाह कि अल्लाह की राह में होना चाहिए, बेशक ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जेलेसी जो ये सिफत है इंसान में, हसद, असल में इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से ये फर्स्ट कुरान में देखी गई कि ये क्वालिटी नजर आई? इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इब्लीस जेलस था, जी बिल्कुल। उसने जनाबे आदम के जब मर्तबे को देखा कि अल्लाह ने उनको अपना नुमाइंदा और अपना खलीफा तय कर लिया है और बनाया है, और कहा कि सब लोग सजदे में चले जाओ। अब उसके दिमाग में ये सब था, देखिए उसने क्या कहा, ये मिट्टी से बना हुआ है, मैं आग से बना हुआ हूँ, आग वाला अफजल है मिट्टी वाले से, तो मैं क्यों इसको सजदा करूँ? तो वो जेलस हो गया, और ये जो उसने बहकाने की कोशिश की और ये सब उसकी जेलस ही का नतीजा था। अच्छा, जो जनाब आदम से हम लोगों के अंदर रूट काज क्या है? कहा जाता है कि उसने, यहूदियों ने तो ये कहा कि वो जो पेड़ था, इब्लीस ने बताया कि ये वो पेड़ है नेक और बद की तमीज़ करने वाला पेड़ है, अगर इसका फल खाओगे तुम अच्छाई बुराई को जानने लगोगे। अच्छा। तो जनाब आदम ने वो फल खा लिया यहूदियों की तौरात से। जनाब आदम ने वो फल खाया। जब अल्लाह को ये मालूम हुआ कि ये तो जान गया कि नेक और बद क्या है, वो जब अल्लाह आराम के लिए अदन के बाग में आया, यानी तसव्वुर ये है कि वो भी टहल रहा है अल्लाह, तो आया तो उसने देखा, तो उसने सोचा कि अब अगर मैं, इसने नेक और बद में डिस्टिंक्शन करने वाला फल खा लिया है, तो ये जो हयात वाला पेड़ लगा है, अगर ये खा लेगा तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा, तो निकाल दिया। इमाम मासूम ने फरमाया कि वो पेड़ जो था, गेहूं और सेब की बहस नहीं है, इमाम मासूम ने फरमाया वो पेड़ शजर हसद था। अच्छा। यानी उसके खाने से वो सिफात पैदा हो रही थी। तो जो जनाब आदम की नस्ल में सिफत आई, तो मुमकिन ये है कि उस शजर हसद का नतीजा हो कि पूरी मिल्लत जो है या पूरी इंसानी बिरादरी इस मरज़ में फंस जाती है और शिकार हो जाती है, क्योंकि हेरिडिटरी तौर पर ये जरासीम मौजूद होते हैं। इसको ईमान से बचाना पड़ता है, इस जज्बे को कुचलना पड़ता है ईमान के सहारे। जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जेलेसी, हसद जो है वो ईमान को इस तरह से खाती है जैसे आग लकड़ी को खा लेती है। जी, बहुत मशहूर हदीस है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है, कि लकड़ी डालते चले जाइए। यह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक मशहूर हदीस है, जिसमें फरमाया आफतुद्दीन अल हसदो वल उज्बो वल फ़ख्र। दीन की 3 आफतें हैं, एक हसद है, दूसरी खुद पसंदी, अपने बारे में सोचना, उज्ब कहते हैं कि जब अपने से आदमी को इश्क हो जाता है, समझता बस जब मैं हूँ तो कोई है ही नहीं, और फ़ख्र जो तकब्बुर वगैरह की बुनियाद पर आता है। ये 3 दीन की आफतें हैं। तो हसद, या अमीरुल मोमिनीन ने एक जगह और इरशाद फरमाया कि हासिद, ताज्जुब होता है मुझको जब मैं हासिद को देखता हूँ कि उसकी सेहत अच्छी है। फिर ये फरमाया जो हसद करता है उसका जिस्म जो है उसकी नफ्स की कब्र बन जाता है। तो यानी हसद को इतना बुरा समझा गया है, बल्कि वो एक जगह आप हमारे व्यूअर्स के इल्म के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयतें की, तो उसने फरमाया कि हासिद की 3 सिफतें होती हैं जी। एक तो ये कि जिससे हसद करता है उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, गीबत करता है जी। और उसके सामने उसकी चापलूसी करता है। अच्छा। और दिल में ये तमन्ना करता है कि उसकी नेमत ज़ाइल हो जाए, उसकी मुसीबत का ख़्वाह होता है, चाहता ये है कि ये मुसीबत में फंस जाए। ये 3 इसमें बुराइयां होती हैं। तो इसलिए हसद एक तरह से जो सबसे बड़ी ख़राबी हमें दिखाई पड़ रही है कि वो नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलप करता है। आप देखें जो पूरा किस्सा दुनिया में हसद का पेश आया वो काबिल और हाबिल के सिलसिले में है। यानी देखिए कुर्बानी पेश करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। जनाब हाबिल ने जो बेहतरीन कुर्बानी थी, उनके यहाँ वो भेड़ें पालते थे, बेहतरीन भेड़ अल्लाह की राह में कुर्बान की। वो खेती करता था काबिल,
उसने जो सोचा कि जब ये कुर्बानी करना है तो अच्छा गल्ला और अच्छी बालियाँ देने की क्या ज़रूरत है, ख़राब रखी। और आसमान से एक आग उतरती थी, जो खा जाए, आग चट कर जाए तो कुर्बानी कबूल हो गई। वो आग उतरी इलाही इशारे पर, और हाबिल की कुर्बानी को उसने खा लिया और काबिल वाली छोड़ दी, वो जल गया, यानी उसने कत्ल कर डाला। अब देखिए, एक हसद से अपने सगे भाई को उसने मार डाला और हमेशा के लिए रांदे दरगाह हो गया। इसलिए जो कहा जाता है, एक जगह हज़रत अली ने फरमाया कि हसद जो है वो हर बुराई का सरचश्मा है, इससे तमाम बुराइयां और बदी इसी से पैदा होती हैं। सोर्स ये है, जब हम किसी से हसद करने लगते हैं तो देखिए उससे गीबत करेंगे, गीबत करने के बाद ये भी हो सकता है कि हम उस पर बोहतान लगाएं, ये हो सकता है उससे हसद करते हैं तो उसका मजाक उड़ाएं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उसको किसी सूरत से ईज़ा दें, तकलीफ़ दें, यानी ये तमाम चीज़ें एक हसद से पैदा होती चली जा रही हैं। और इसलिए जो इंसान है, अगर वो अपने को इस दायरे से बाहर खींच ले, हसद ना करे, तो बजाय इसके कि वो दूसरों पर अपना वक्त सर्फ कर रहा है, अपनी ज़ात पर सर्फ करके वो बुलंद दर्जे और बुलंद मकामात हासिल कर सकता है। लेकिन आगा, अभी आप जो कह रहे थे कि जो कुछ लोग, जो हासिद लोगों की जो सिफ़तें बयान हुई है कि ये जो 3 क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है कि चापलूसी करते हैं सामने और पीछे जाते हैं तो गीबत करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सामने दिखाई दे देता है, नज़र आता है कि वो ऐसे है, कि वो जेलस किस्म के लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आपने कहा कि चापलूस ही करते हैं। तो इंसान कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि जो कौन जेन्युइनली हमारी तारीफ कर रहा है और कौन हमारी बस चापलूसी कर रहा है? देखिए, बड़ा मुश्किल है। आप एक बात ये है कि जैसे कहा जाता है ज़न्नल मोमिनीन खैरा मोमिनीन के बारे में अच्छा गुमान करो। अब हम जो दूसरा मतलब जो ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा हो, हम तो मोमिन ही समझेंगे, अल्लाह की निगाह में कुछ हो तो उसके बारे में हम अच्छा गुमान करेंगे। अच्छा, हम जान भी जाएं कि ये हासिद है तो कर क्या लेंगे, उसके दिल को तो नहीं हम पलट सकते हैं। जो भी वो कर रहा है, वो चिढ़ रहा है, वो जलब काबिल जल रहा था जनाब हाबिल से और कह रहा था मैं तुम्हें मार दूंगा, तो जनाब हाबिल ने यही कहा था ना कि भाई मैं तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम जो चाहे करो। यानी अपने भाई का इतना एहतराम किया और वो शहीद हो गए, बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया। तो मकसद ये है कि जो महसूद है, यानी वाकई मोमिन महसूद, बाद होगा तो ये है कि वो ऐसा महसूद है जिससे हसद होना नहीं चाहिए, बिला वजह हसद हो रहा है। मान लें, जैसे मैं कहता हूँ आजकल की दुनिया में मिसाल के तौर पर कॉलेज की ज़िंदगी में वो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि लोग इस बात पर हसद करते हैं कि वो फला आदमी है, उसकी इतनी लड़कियां दोस्त हैं। ये हसद करने की जगह नहीं है, बल्कि ये तो गुनाह है कि वो तो जितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उतना गुनाह कर रहा है। मगर उससे मैंने वही कहा कि तवहुम नेमत है, जो नेमत नहीं है उसको नेमत समझ रहा है, उससे हसद कर रहा है। तो ना वो महसूद कोई काबिल इज़्ज़त है, ना ये हासिद काबिल इज़्ज़त है। असल में तो महसूद जो नेमत इलाही वाकई रखता हो, उससे जो हसद करना है उसको हम समझते हैं कि महसूद मोमिन है, और हासिद जो है वो मोमिन क्या होगा, वो तो कुफ्र के करीब चला जाता है। कि वो कोई लोग जो होते हैं बेवजह भी जेलसी रखते हैं हमसे कि अगर कोई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और वो फर्स्ट वही बात है, चूंकि वो हार्ड वर्किंग है इसलिए उसके नतीजे अच्छे आते होंगे, इसलिए उसको ये नेमत मिली है कि वो फर्स्ट क्लास पास होता है। अच्छा देखिए, इसको जो बुरा समझा गया है, इसकी जो असल वजह है, जब कोई नेमत किसी बंदे के पास होती है, किसी तरह की हो, ज़ाहिरी नेमत हो या बातिनी नेमत हो, दीन के मामले में हो, दुनिया के मामले में हो, अगर वो नेमत है और अल्लाह ताला ने किसी को अता किया है, तो जो आदमी हसद करता है वो अल्लाह के आदिल होने के ऊपर सवाल उठाता है कि यानी देना नहीं चाहिए थी नेमत इसको, मगर अल्लाह ने दी है। तो इसका मतलब है कि वो तुम नेमत का वो दुश्मन है, नेमत इलाही का। अल्लाह को फैसला करना है। मतलब कोई आदमी है, वो लावलद है खुद, अब एक आदमी है उसी के भाई के 7 बेटे हैं या बेटे बेटियां मिला के 7 अदद हैं, अब उनसे जलने लगा वो। अल्लाह ताला अगर वो ये समझे कि परवरदिगार आलम ने ये बच्चे जो उसको दिए हैं, ये नेमत अल्लाह ने कुछ समझ के दी होगी, तो वो तो अदल करता है, नाइंसाफ़ी तो करता नहीं, और हमें नहीं दी तो इसके पीछे भी कोई राज होगा, तो जलने की वजह ही ख़त्म हो जाती है। तो जो आदमी हसद करता है वो असल में महसूद के ऊपर एतराज़ नहीं करता जिससे हसद कर रहा है, बल्कि उसका एतराज़ पलट के अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ जाता है कि यानी तूने अदल नहीं किया, इसलिए मैं हसद कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत गोया भयानक बात हो जाती है जो हसद करने के लिए, और ये बहुत ख़तरनाक है। इसको फ़ौरन आदमी को अपने नफ्स को खुद चेक करना चाहिए, कोई दूसरा नहीं देख सकता। मजबूरी है कि इसके खून टेस्ट होने से भी नहीं पता चल पाएगा कि इसमें हसद है कि नहीं है, ये तो दिमाग से है। जी
अगर ये अभी तो बात हो रही थी कि ये जो इंसानों के साथ जो हसद और जो आपस में रिलेशनशिप्स में होते हैं, हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कुरान पाक में सूरह फलक में जो आखिर की 3 आयतें हैं, जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़सातिन फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो इसमें कौन सा शर है जिससे हम पनाह मांग रहे हैं अल्लाह से कि हमें इस शर से बचाए? भाई देखिए वो तो तीनों शर हैं कि वो जब रात के सिलसिले में है कि वो जो शफक डूब जाए और ये हो, लेकिन जो हम लोगों के मौजू के एतबार से वो मैंने उस शर से पनाह मांगते हैं, हासिद के शर से, जिस वक्त के वो हसद करे। यानी मतलब ये उस वक्त ये भयानक बात है ना कि हसद तो उसका मिजाज है, उसमें रखा हुआ, क्योंकि वो जब शर करेगा हासिद तो पता नहीं क्या करे हसद करने वाला, वो अमली शर भी कर सकता है। शर मतलब इविल होता है। हाँ, इविल यानी वो कोई अमली इक़दाम भी कर सकता है जो हमारे लिए परेशानी का बाइस बन जाए। तो उस वक्त मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, यानी वो शर करे और मुझे नुकसान ना हो, मैं अल्लाह ताला से ये पनाह मांगता हूँ। वो अच्छा, दूसरी बात ये है, ये वो एंगल है जो मैं दूसरे से, अच्छा ये तो बोलने वाला वो कह रहा है जो महसूद है, चाहे थोड़ी देर को मानिए वो पढ़ रहा है जो खुद हासिद है जी, तो ये वो उससे भी पनाह मांग रहा है, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि मैं उस शर से पनाह मांगता हूँ कि हासिद जब हसद करे तो टेक्निकली मैं अपने के लिए भी चाहता हूँ कि मैं ये ना करूँ, अपने लिए भी चाहता हूँ कि मैं हासिदों की फहरिस्त में ना रहूँ, इसके शर से मुझे बचा दे जी। लेकिन ये तो डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात हो गई। नहीं, मतलब डबल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इविल मुझ में है, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो परवरदिगार आलम से दुआ कर रहा हूँ कि इस इविल को, या मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझ में से भी दूर कर दे, क्योंकि वो ये तो कहा नहीं जा रहा कि उस वाले हासिद से जी, मिन शर्रि हासिदिन, यानी मैं पनाह चाहता हूँ हासिद के शर से जब वो हसद करे। तो ये मेरी तरफ एक सूरत ये हो सकती है कि दूसरा हसद कर रहा है, शर मेरी तरफ आ रहा है, और मैं दूसरे से हसद करूं और मेरा शर दूसरे तरफ जा रहा है, तो भी तो मुझे नुकसान है। तो मैं इसलिए दोनों, हाँ, मैं मुझे मेरे यानी मेरे शर से मैं कैसे बचाएगा कि मुझे हसद करने से बचा, मुझे हासिद होने से बचा ले, तो इसलिए कि मैं गुनहगार हूँगा। अच्छा, उसके शर से मुझे ज़्यादा खतरा नहीं है दूसरे के शर से, क्योंकि वो हसद करेगा तो मेरे ईमान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो जितना नुकसान पहुंचाएगा मेरी नेमत को नुकसान पहुंचा सकता, और जब मैं खुदा न खास्ता मैं मुब्तलाए हसद हो जाऊंगा तो फिर मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाऊंगा और अपने ईमान को अलग नुकसान पहुंचा दूंगा जी। अगर हमारे अपने ईमान को हम, अभी आपने सरसरी तौर पे हमें बताया था कि उससे जो हासिद है उसी को सबसे पहले सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसी की ज़िंदगी में होते हैं, वो जो जिससे हसद कर रहा है जब ये अपने शर में एक्सीड करेगा बहुत ज़्यादा, जब अपना इविल करना चाहेगा तभी उस इंसान के साथ होगा। वो तो ताकत उसके नहीं होती। असल में देखिए हसद पैदा क्यों होता है, ये एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनसिक्योरिटीज, हाँ, एहसास कमतरी जो उसके दिमाग में होता है, कॉम्प्लेक्स, कुछ कर पाता नहीं है वो, तो फिर वो जिससे अपने को कमज़ोर पा रहा होता है इस जज्बे के तहत वो उससे जलना शुरू करता है, उससे जेलस हो जाता है। अब अगर इसमें जितनी ताकत है जितनी ताकत है उसके हिसाब से ये काम करेगा। पसंद काबिल में ताकत थी, उसने ले जाके पत्थर मार दिया हाबिल के सर पर, वो कत्ल हो गए, शहीद हो गए। तो इसलिए जिस आदमी के पास जो कमाल होता है, यानी कितने लोग अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में रसूलुल्लाह के ज़माने में हज़रत अली से जलते थे रसूल, बल्कि बाद लोगों ने कहा भी है कि हम लोग मुनाफिकों की पहचान इस तरह करते थे कि उसके सामने ज़िक्र अली करते थे, उससे अगर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था तो जान जाते थे कि मुनाफिक है, तो जब जलता होगा तभी तो चेहरे का रंग उड़ता होगा। अच्छा, हज़रत अली से क्या किसी का मुकाबला भाई, जो आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, ईमान में वली खुदा हो, उससे क्या जलना। लेकिन इसका मतलब है कि जलने के लिए भी कोई लिमिट्स और पैरामीटर्स नहीं होते, जलने के लिए आदमी किसी से भी जल सकता है, ताकत हो ना हो। तो उसको असल में एक चीज़ मैं आपसे बताऊं कि अल्लामा मजलिसी ने तकरीबन हसद की भी 7 किस्में बताई, उसमें एक किस्म जो है वो उन्होंने बताया है कि खुब्स नफ्स, इविल नेचर। अच्छा, यानी ये चीज़ भी होती है कि बाज़ लोग बाई नेचर उनके अंदर ख़राबी होती है, खबासत होती है, वो किसी का कुछ देखें जी, उनको तकलीफ़ होती है। एक बहुत मशहूर हमारे यहाँ 2 लफ्ज़ आते हैं अरबी ज़बान में, एक बख़ील है, बख़ील को कंजूस को कहते हैं, वो एक लईम है जो हमारे यहाँ हिंदी उर्दू इस्तिलाह में कंजूस मक्खी चूस कहलाता है, वो लईम कहलाता है। बख़ील और कंजूस और लईम उसकी भी अलग क्वालिटी होती है, एक्सट्रीम।
तो लईम का एक वाक़या बयान किया जाता है वो स्टोरी के फॉर्म में कि उसने देखा एक दिन उसकी बीवी कहने लगी लईम की कि आज सुबह से तुम बहुत रंजीदा बैठे हुए हो, क्या हुआ जी। क्या तुम्हारी जेब से कुछ गिर गया है या किसी को कुछ दिया है तुमने जिस वजह से इतने रंजीदा हो? तो वो लईम कहने लगा कि ना मेरी पास से कुछ गिरा है ना मैंने किसी को कुछ दिया है, एक आदमी को देते हुए देखा है, अच्छा। उसी से मैं रंजीदा बैठा हूँ कि क्यों उसने कार खैर में खर्च किया। ये लईम की क्वालिटी। तो वैसे ही हासिद जो होता है बाज़ औक़ात किसी की नेमत देख ले, किसी के पास दौलत है वो चिढ़ रहा है, किसी के पास सूरत है वो परेशान हो रहा है, किसी के पास औलाद है वो परेशान हो रहा है, कोई ईमान में बढ़ रहा है वो परेशान हो रहा है। तो जो उसका खुब से बातिन है, जो उसका खुब से नफ्स है, इविल नेचर है, खबासत है उसके नफ्स की, वो उसको हसद की तरफ उभारती रहती है। जी, यानी अगर कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं और दोनों की क्वालिफिकेशंस वैसी ही है, लेकिन अगर बॉस उन दो में से किसी एक को ज़्यादा अटेंशन पे करता है तो ये जो दूसरा इंसान है उसको ऑटोमेटिकली जलन और हसद महसूस होने लगती है कि अटेंशन नहीं मिल रहा है। कायदे से होना नहीं चाहिए, इसको वजह तलाश करना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहा है। वजह ये तलाश होनी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ, हो सकता है काम ये अच्छा जानता हो मगर इसका एटीट्यूड अच्छा ना हो सकता है इसका प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो, तो अपने को वो इम्प्रूव करे, या ये कि वो आदमी ही है, कोई जन्नत जहन्नम की तकसीम तो कर नहीं रहा है। मेरी जो जिम्मेदारी है, जो मेरी ड्यूटी है, वो मैं काम पूरा करूंगा। और देखिए अंबिया की सीरत देख लीजिए, उनको मालूम है। अब अगर मान लीजिए जनाब ईसा आए और उन्होंने ख़बर दी कि आखिरी रसूल आएगा, और जनाब मूसा आए और आखिरी रसूल आएगा, उन सबको अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम है, कोई जला, किसी को जलन महसूस हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि वो पाकीज़ा नफ्स लोग हैं, वो वैसे ही मोहब्बत कर रहे हैं और ख़बरें दे रहे हैं कि भाई वो हमसे बेहतर आने वाला है, हमसे बेहतर पहुंचने वाला है। तो ये जलन और खबासत उन्हीं लोगों को होती है। आप मैं कहता हूँ करबला के शहीदों को ले लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ लोगों ने की, किसी में है जलन? जनाब अब्बास को अलम मिल गया, कोई उसमें कोई आदमी इविल फील कर रहा है अपने? नहीं, हर आदमी खुश है। तो इसका मतलब है कि जब नफ्स पाकीज़ा हो जाते हैं तो उनको अच्छा, हर आदमी की अच्छाई लगने लगती है और उस नेमत इलाही के ऊपर अपनी नेमत पर भी शुक्र करते हैं और दूसरे को जो मिले उस पर राजी रिजा रहते हैं, शुक्र करते हैं। अब दूसरी जगहों पर होता है तो लोग चिढ़ने लगते हैं कि उनका नफ्स पाकीज़ा नहीं होता। तो जिसको कोई कमाल हासिल हो, दुनिया का हो आखिरत का हो, तो जैसे आपने बताया ऑफिस में अब कोई वजह होगी, अच्छा ना वजह हो, मैं कहता हूँ कि एक आदमी को यूं ही कुछ मिल गया है, अच्छा हम कह रहे हैं आप हम अपने को ले लीजिए, हमें ले लीजिए, हम लोगों को जितना कुछ मिला है, ये आँख, हाथ, पैर, कान, नाक, जो कुछ मिला है, अक्ल, दिमाग, मौका, इल्म, दौलत, माँ बाप, ख़ानदान, ये सब हमारी किसी क्वालिटी की वजह से मिला है? ये सब अल्लाह का फजल करम था जो अल्लाह ताला ने दिया। तो अगर अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दे दिया तो हम बैठे किसकी शिकायत कर रहे हैं? जितना हमें अल्लाह ने दिया क्या वो कम है? हमें तो बैठ करके हम उसी का शुक्र अगर अदा करें तो हमारी पूरी ज़िंदगी नाकाफ़ी हो जाए कि बैठ करके हम दूसरे की शिकायत कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा क्यों दे दिया, उसी लईम की तरह कि दूसरा दे रहा है, भाई अल्लाह की चीज़ है, वो जिसको चाहे दे। अब वो आखिरी नबी को खुसूसी तौर पर मराहत दे रहा है, तो हम कौन है बीच में बोलने वाले? जी, तो अगर जब ये कह रहे हैं कि हसद से इतनी सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं, तो हम जब अब जैसे आज हम जो हमारे शो का कंसेप्ट है उसका नाम ही है जिहाद नफ्स, और आपने कहा कि जो पाकीज़ा नफ्स नहीं होते वही जलन और हसद में मुब्तला हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं, जबकि वो बड़े ब्रॉडर पिक्चर पे नहीं देखते कि अल्लाह ने जो दिया है वो उसकी खुद की नेमत से दिया है, ऐसा नहीं है कि उसकी खुद की क्वालिटीज़ थी इसलिए उसे मिला। तो हम कैसे अपने ज़िंदगी से जलन और हसद को एलिमिनेट करें? आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने और अखलाक सिखाने वाले उलमा ने इसमें बहुत सी तजवीज़ें रखी हैं और होशियार किया है मासूमों की रिवायत के पेश नज़र, और कहा है कि देखो हसद एक पेड़ है, दरख्त है, छोटा सा बीज होता है, ये पहले दिमाग में अपनी जड़ बनाता है, फिर कोपल फोड़ता है, फिर जितना पुराना होता चला जाएगा उतना ही मजबूत पेड़ होता चला जाएगा। अगर एक छोटी सी कोपल अभी लगी हो उसको नोच के फेंक दिया जाए तो ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर एक तनावर दरख्त हो जाए तो न जाने कितनी कुल्हाड़ियों की ज़रूरत है और न जाने कितने काटने वालों की, उसके बाद भी जड़ रहती है, पनप जाता है। इसलिए ये फरमाया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उसको हटाओ। सबसे पहली बात है गौर व फिक्र करना, यानी बंदा ये गौर करने की कोशिश करे और सोचे कि मेरे हसद करने से क्या कोई मेरा फ़ायदा है, या जिससे मैं हसद कर रहा हूँ उसकी नेमत ख़त्म हो जाएगी। अगर गौर करते कि इसके अंदर क्या ख़राबी है, दुनिया में
एक उसके दिल में घुटन पैदा होती है, जी सीने में उसकी ताकत नहीं रह जाती, घुटन होती है, उलझन होती है, न जाने कितनी चीज़ें पैदा होती हैं, खफा होता रहता झुंझलाहट हो है, जाती है। झुंझलाहट आती है। ये जी सारी खराबियां जो नफ्सियाती खराबियां हैं उसके अंदर दुनिया में पैदा होती है। ये जी सोचे कब्र उस हासिद के सिलसिले में ये है कि जैसा दुनिया में उसका सीना होगा वैसी ही कब्र होगी। कब्र के अंदर तंगी और फिशार, जी हासिद के लिए ये दूसरी खराबी पैदा हुई। आखिरत में पहुंचने के बाद उसको आमाल के सिलसिले में ये कोताही होगी कि उसके नेक आमाल भी महसूद की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अमल इसने किया, क्योंकि देखिए जब कोई हासिद होगा गीबत करेगा, जी और जिसकी गीबत की जाती है गीबत करने वाले का सवाब गीबत जिसकी की जाती है उसकी तरफ चला जाता है। जी ये रिवायात में जनाब लुक़मान ने कहा था, किसी ने पूछा था जनाब लुक़मान से कि अगर आपको गीबत करना हो, बाइटिंग करनी हो तो किसकी करेंगे? तो इरशाद फरमाया अपने बेटे की। कब बेटे की हो गीबत? कहा भाई जब मेरे मेरा अच्छा अमाल सवाब उसकी और तरफ मेरी चले जाएं। नेकी जानी है तो जिसको सबसे ज़्यादा चाहता हूँ उसी के अकाउंट में चली जाए, सुभान अल्लाह। है ना। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस वक्त हमको नुकसान, हसन अली ने कहा नहीं कि मुझे ताज्जुब होता है जब मैं हासिद की सेहत अच्छी देखता हूँ तो उस घुटन का शिकार है। कब्र के लिए तैयारी करे कि कब्र में फिशार कब्र होगा, आखिरत के अंदर नुकसान होगा। अगर ये सोचे और गौर करे तो हसद का वो जज्बा ख़त्म हो और वो उसको ख़त्म करने के लिए कोशां हो। अब अगर मान लीजिए कर दिया, हो सकता है कि बुराई पुरानी है तो एकदम से नहीं चली जाएगी कि आप चाहें एक सुबह से शाम में कोई मोजिज़ा हो जाए, इसे कोशिश करनी पड़ेगी। तो उलमा ने फरमाया कि उसकी तारीफ़ करे। अब यानी मतलब जिससे हसद करता है, जो चिढ़ता है, कोशिश करे चाहे तसन्नो ही क्यों ना हो, उससे तारीफ, उसकी चापलूसी के तौर पर नहीं, दूसरी जगहों पर कि भाई उनका क्या कहना हो, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत कायदे के आदमी हैं, तो उसका नफ्स उसके ऊपर, उसकी तरफ से ईसाले सवाब करे, दुरूद पढ़े, उसकी तरफ से सलावात भेजे, उसकी तरफ से सदका करे, ये तमाम चीज़ें। तो जब ये सब करना शुरू करेगा तो फिर खुद सोचेगा कि यार हम हसद करते हैं और उसके बाद फिर ये सब भुगतते हैं, इससे अच्छा ये है कि हसद करना ही छोड़ दें। जी तो इसके लिए उसको एफर्ट्स करना पड़ेंगे और ये सोचना पड़ेगा अपनी तरफ। बल्कि बाद लोगों ने तो ये बताया है, वो कहा है कि नमाज शब में उसके लिए दुआ करे, महसूद के लिए, जो 40 मोमिनीन जिंदा और मुर्दा का नाम उसके लिए दुआ खुसूसियत से करे जिससे वो हसद कर रहा है या महसूस कर रहा है। तो धीरे धीरे उसके कल्ब में तब्दीली आती चली जाएगी। अल्लाह से दुआ करे कि जिस चीज़ को मैं नेमत समझ रहा हूँ मुझे दे, दूसरे के पास नेमत है तो इसमें चढ़ने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए कि मेरे पास कार नहीं है, तो जिसके पास कार है मैं उससे जलूं क्यों? मैं अल्लाह से ये दुआ करूं कि उसका खजाना तो खाली नहीं हो गया, कि मुझे अता फरमा दे। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जब सोचेगा, ज़हनी तौर पर उसको सोचना पड़ेगा, हिम्मत और इरादा करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी। अपनी ख़राबी, जब तक आप मरज़ नहीं जानते अपना तो दूर भी नहीं कर सकते, उसके बाद इस तरफ अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम में शायद इससे पहले आपसे बात हुई थी, तो ये था कि वो है नहीं कि जब वो मेरी तरफ चलता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ। जब वो एक कदम बंदा बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ता है। तो अगर ये बंदा शुरू करेगा, अच्छा मैं कहता हूँ उसने कोशिश शुरू कर दी कि हसद की बीमारी से अपने को दूर करेगा और इससे कब्ल के बीमारी दूर करता मर गया, तो अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेगी कि भाई कोशिश कर रहा था, नहीं पहुंचा उस मंजिल तक, तो परवरदिगार आलम रहीम और करीम है। मगर ये खुद कोशिश नहीं कर रहा हो और ये समझेगा अल्लाह माफ़ कर देगा, तो इसकी तो कोई मंतक समझ में नहीं आती। अगर हम आपसे ये इसी के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं, हमने ये कहीं पढ़ा था, हम क्लैरिफाई करना चाहते थे कि शायद क्या ये जाफरिया स्कूल ऑफ थॉट में है कि अगर हम किसी से हसद करते हैं और हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके फेवर में दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको जो भी तू दे रहा है उसके लिए उसमें इजाफा कर, तो फरिश्ते हैं जो दुआ करते हैं, अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते इसके लिए भी दुआ करते हैं, फर्स्ट मोमिन के लिए। इसमें तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या पूरा वो है कि अरफात से ज़्यादा बेहतर जगह तो दुआ करने की है ही नहीं। यौम अरफा आप दुआ करते रहे, ज़ोहर के बाद से शाम हो गई और सुनने वाला आपका सहाबी सुनता रहा, आप सब मोमिनीन के लिए दुआ करते रहे, तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए आपकी दुआ शाम हो गई है। कोई बात आपने अपने लिए कही नहीं। जब नहीं कही तो उसने पूछा मगरिब के वक्त कि फर्जंद रसूल आपने अपने लिए तो कोई दुआ की नहीं इतनी मुक़द्दस जगह पर। कहा जब बंदा एक दूसरे भाई के लिए, अपने बरादर मोमिन के लिए या मोमिना के लिए दुआ करता है तो अल्लाह का एक फ़रिश्ता इस बात के लिए मुकर्रर है जो कहता है इसके लिए भी। अगर वो कहता है दौलत के लिए, तमाम मोमिनीन की दौलत के लिए, तो अल्लाह वो फ़रिश्ता कहता है इसके लिए भी। तो ये बताओ तुम्हारी दुआ के मुकाबले में एक मासूम फ़रिश्ते की दुआ ज़्यादा बेहतर है या नहीं?
तो इसलिए वो फितरी बात है जो आपने कही। अब भाई जिससे हसद होता है उमूमन देखिए, अब हसद होने के लिए ये तो नहीं कि हम हैं हमको किसी अमेरिकन से हसद होगा, हमें किसी मिस्री से हसद होगा। हसद बहुत करीबी लोगों में होता है, जिस दफ्तर में काम करते हैं वहाँ वालों से होता है, जिस घर में रहते हैं करीबी रिश्तेदारों से होता है, बहन भाइयों में भी कभी कभी डेवलप हो जाता है हसद, इस तरह से होता है। तो फितरी बात है कि हम अगर मोमिनीन की जमात में से हैं तो हसद भी मोमिनीन की जमात ही में होगा जी। और इसीलिए ये बुरा है। तो अब उसमें जब दुआ करेंगे उनके लिए जैसा आपने कहा, तो यकीनन फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह ताला इसको भी अता फरमा दे, हम ये उसी के लिए दुआ कर रहे हैं। इससे दो फायदे होते हैं कि एक तो हम हसद करने से बच जाते हैं और दूसरा ये होता है कि हमारा भी फायदा उसके अंदर हो जाता है। फरिश्ता जब हमारे लिए दुआ करेगा तो हमारी भी बेहतरी होगी। अगर इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने व्यूवर्स क्वेश्चन सेक्शन की तरफ जी। अगर ये पहला सवाल है फजीला बेगम की तरफ से, कोलकाता से ये सवाल पूछ रही हैं और ये कहती हैं कि शौहर और ज़ौजा के दरमियान पाए जाने वाली हसद क्या ये सही है? जैसे कि कभी हो जाता है कि शौहर अगर अपनी वाइफ से जेलस फील करता है, अगर वो कहीं प्रोग्राम में जाने के वक्त अगर ज़्यादा सजती संवरती है तो उस चीज़ का उसे अच्छा नहीं लगता और वो जेलसी फील करता है, या अगर अपने मैके जाने वाली रहती है तब भी वो नाराज़ होते हैं कि बहुत खुश हो रही हो तुम वहाँ जाने के लिए, इसका मतलब यहाँ तुम खुश नहीं हो। जैसे यानी छोटी छोटी बातें हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं और जेलसी होती है, तो क्या वो जेलसी पॉजिटिव मानी जाएगी या नेगेटिव? नहीं, ये बुनियादी तौर पर ये जेलसी या हसद है ही नहीं। अच्छा। इसको अगर आप कहें ना तो ये हसद नहीं। हसद तो देखिए किसी के पास जो नेमत हो उसके मिट जाने की तमन्ना करने को कहते हैं। अब ये तो डे टू डे लाइफ में है कि उसको ये एहसास होता है कि मेरी बीवी मेरे साथ ज़्यादा यहाँ खुश नहीं होती, वहाँ ज़्यादा खुश है। हालांकि उसको खुद समझना चाहिए कि यहाँ मुस्तकिल रहती है, अब चंद दिनों के लिए अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रही है, तो एक फितरी मोहब्बत जो इंसान की है वो रहती है। अच्छा, वो आराइश करती है, इस पर वो जेलस है जी। तो अब या तो ये है कि वो जो आराइश उसने की है वो नामहरमों को दिखाएगी जी। और ये सोच कर के ये नाराज़ हो रहा है और जेलस हो रहा है, तब तो इसका नाराज़ होना भी दुरुस्त है। और अगर सिर्फ ये, तो मैं तो नहीं समझता कि किसी बीवी की आराइश करने से, जीनत करने से उसके शौहर को कोई तकलीफ हो। ये तो एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन कभी कभी बीवी भी अपने शौहर से जेलस फील करती है कि जब अगर वो कभी अपने किसी महरम रिश्तेदार या नामहरम जो उसके फ्रेंड्स है या कलीग्स है, जो लड़की है अगर कोई, तो उससे ज़्यादा उसकी फ्रेंडशिप है, बहुत ज़्यादा बातचीत है, तो ये बीवी जो है वो जेलस फील करती है। नहीं, तो इसमें तो मैं समझता हूँ बीवी जस्टिफाइड है, वो चूंकि उससे मोहब्बत करती है तो इसलिए वो ये पसंद नहीं करती है कि दूसरे के साथ उसके रवाबित रहें, और ये कि नामहरम से ये राबिता कायम करना भी शरन सही नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें शौहर ही गलत है। बीवी को जेलस नहीं कहेंगे, हासिद नहीं कहेंगे, बल्कि वो अपने हक के लिए और अपनी ये मोहब्बत ही का एक जज्बा है जो औत करता है, इसमें हसद का कोई मकाम ही नहीं जी। आगे बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल ज़हीर साहब मेरठ से पूछ रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारी 3 बेटियां हैं जिनमें से 2 शादी के काबिल हो गई हैं, लेकिन जब भी रिश्ते की बात चलती है तो लोग अक्सर हमारी छोटी बेटी को पसंद करते हैं। इसी वजह से हमारी दोनों बेटियों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जबकि बड़ी वाली एहसास कमतरी का शिकार हो रही है और छोटी को लगता है कि उसकी अपनी बहन उससे जलने लगी है। तो हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करें? भाई इसका तो सबसे अच्छा कंट्रोल यही है कि छोटी लड़की की शादी ये पहले कर दें जी। जब होती है इंशाअल्लाह बड़ी वाली की भी हो जाएगी, उम्मीद रखें अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा, उसका नफ्सियाती तौर पर दोनों का मुब्तला मुसीबत होना समझ में आता है। उसको महसूस कर रही है कि इसकी निस्बत आ रही, जब इसकी शादी हो जाएगी, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं जी। तो जो उसका जोड़ा बना होगा हो जाएगा, तो दूसरा जब निस्बत लेके अब आएगा तो इसी लड़की के लिए आएगा। हमारे यहाँ ये भी गलत होता है असल में हमारे माशरे में कि हम लोग सूरत शक्ल पर ही जान देते हैं। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग भी अपनी बहू तलाश करते हैं तो सूरत ऐसी हो, रंग ऐसा हो, कद ऐसा हो, बजाय इसके कि उसका ईमान देखें, उसकी सौम सलात की पाबंदी देखें, अखलाक देखें, इधर उधर की बातें देखने लगते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन सलूशन यही होगा कि ये शादी कर दें। इसको बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा समझाने बुझाने से भी कुछ नहीं होगा कि समझाएं। भाई वो लड़की कह थोड़ी रही है कि मैं ये जेलस हूँ या जेलस नहीं हूँ, इसको आप दिल का मामला होता है, इसको जान नहीं सकते। बेहतर यही मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है कि ऐसे उन्होंने छोटी बेटी की शादी कर दी, बाद में बड़ी की बेहतर शादी हो गई, निस्बतें आई और शादी हो गई जी। इंशाल्लाह दुआ करते हैं, इंशाल्लाह ताला हम दुआ करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अगर सबकी निस्बतें आ जाएं तो माशाल्लाह ये सबकी एक साथ शादी कर दें। इलाही आमीन। ये आखिरी और तीसरा सवाल है, जनाब खलील पूछ रहे हैं बेंगलोर से। ये कहते हैं कि अभी आपने शो में भी इसका जिक्र किया था, उसी किस्म का सवाल भी आ गया
कि हमारे ऑफिस के फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि कभी कोई हमारा दोस्त जो बातचीत के स्टाइल और नॉलेज में हम सबसे बेहतर है, तो अक्सर हमारे ऑफिस की ख़वातीन उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं। बॉस भी अक्सर अप्रिशिएट करता है। इन शॉर्ट उनकी पॉपुलैरिटी हम सबसे ज़्यादा है। हमें वाकई में बहुत जलन महसूस होती है, लेकिन शायद वो नेचुरल है। आप बताइए कि दोस्ती के दायरे में हसद किस हद तक जायज़ है? नहीं, ये जायज़ नहीं है। इनका ये हसद ये कर रहे हैं और इसमें ये गुनहगार हो रहे हैं, और ये इसके अंदर आधा सही है और आधा वही है जिसको ये कोई उसकी पॉपुलैरिटी समझ रहे हैं कि लड़कियां उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होती हैं। इस पर इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर नामहरम इनसे ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं तो अल्लाह इनको महफूज रखे हुए है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये कहा गया है, एक जगह शायद मौला ने फरमाया कि गुनाह का मौका न मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, क्योंकि गुनाह का मौका मिल जाने के बाद अपने को महफूज रख पाना इम्तिहान हो जाता है। तो इसलिए उस पर तो ये बिलावजह परेशान है कि लड़कियां उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। ये अपना काम करें। अब बास की बात यह है कि बास, जैसे मैंने कहा था, हो सकता है इसकी कोई वजह हो, तो जब उसकी तरफ है वो आ रहे हैं तो ये उससे जेलस हैं। अगर कायदे से इनको शिकायत है भी तो बात से शिकायत है कि वो क्यों उसकी तरफ मुतवज्जे है। तो अब आप बताइए, शिकायत किसी से है, जल किसी से रहे हैं, और उसके बाद दोस्ती भी है। तो अगर दोस्ती है तो इनको अपने दिल से ये बात निकालनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर उसको ये क्वालिटी कोई ऐसी मिली है जिसकी वजह से उसको मकबूलियत हासिल है तो ये अल्लाह की अता करता है, और अल्लाह अगर किसी को कोई नेमत देता है तो उसमें किसी को नहीं जलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि पालने वाले हमें भी ऐसी नेमत अता फरमा या इससे ज़्यादा अता फरमा। वो लड़कियों वाली को छोड़ के बाकी सब ये दुआ करें, इंशाल्लाह इनको हासिल होंगी। हम लोग भी दुआ गो हैं कि इनको अपने दफ्तर में अपने बास के सामने मकबूलियत हासिल रहे और कुर्बत हासिल हो। जी इंशाल्लाह। अगर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया एनी और जेलसी का कंसेप्ट के हमारे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन भी बहुत खुश हुए होंगे प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब के तशफ़ी बख्श जवाब सुनकर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी जिहाद नफ्स के किसी दूसरे एपिसोड में किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।